नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम कारक प्रकरण अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम और जो पूर्व की 3 विभक्तियाँ हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। उसका जो चिन्ह है उसको हम कहते हैं संप्रदान, है ना। और हिंदी में के को अथवा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। संस्कृत में और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेटिव केस। संस्कृत में इसकी संज्ञा है संप्रदान, है ना। यम अभिप्रैति से संप्रदानम। अब यह संवाद चल रहा था, आप लोग जानते ही हैं कि संवाद चल रहा है छात्र और शिक्षकों का। तो छात्र कहते हैं कि महोदय संप्रदान कारकम नाम किम अस्ति। संप्रदान कारक क्या है, ऐसा वह कह रहे हैं कि संप्रदान कारक का जो नाम है वह क्या होता है। तो अब अध्यापक बता रहे हैं कि सम्यक रूपेण वस्तु प्रदानम, है ना। उसमें सम और प्रा 2 उपसर्ग लगे हैं संप्रदान में, और द धातु है, ठीक। सम उपसर्ग पूर्वक प्रा, है ना, यानी अच्छे प्रकार से, भले प्रकार से, है ना, जिसको कहेंगे प्रकृष्ट रूप से, सुंदर रूप से, अच्छे सोच समझ कर जो दिया जाए उसको दान, जिस दान को कहते हैं, ऐसे दान को हम संप्रदान कहते हैं, है ना। सम्यक रूपेण वस्तु प्रदानम सह संप्रदान तत्संप्रदानम। अथवा कर्ता यम उद्दिश्य यस्मै वा दान भावनया किमपि ददाति तत्संप्रदानम कथ्यते। कर्ता जो है वह जिसको सोच कर, जिसको विचार कर, जिसके लिए, अथवा, है ना, किसी को सोच लिया कि उसको देगा, अथवा जिसके लिए देता है ना, दान भावनया किमपि ददाति, दान भावना से, यानी अब उसको वापस नहीं चाहिए वह चीज़। एक बार उसको दे दी, अब उसके वह वापस इच्छा नहीं करता है। उसने, मान लीजिए किसी ने कोई पुस्तक दी तो वह हमेशा के लिए दी, केवल पढ़ने के लिए नहीं दी है। हमेशा के लिए अगर दी है तो चतुर्थी का प्रयोग होगा, और यदि हमेशा के लिए नहीं दी है तो द्वितीया का प्रयोग होगा, है ना। पुस्तकम में तो द्वितीया का ही होगा, पर व्यक्ति में कर्ता इत्यादि में अंतर आ जाएंगे। जैसे भिक्षुकाय दानम ददाति, भिक्षुक के लिए दान देता है, पर वह दान कैसा है कि सदैव के लिए भिक्षुक के पास रहेगा, अब भिक्षुक से वापस नहीं आएगा। पर यदि हम कहते कि किसी और को दे रहा है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, ठीक। अगर दान के अलावा कुछ इत्यत्र काम कर रहा है, दान के योग में भी होती है, और भी कुछ विशेष नियम है चतुर्थी के साथ, और भी कुछ उपपद विभक्तियाँ हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो जिसको दान भावना से जो चीज़ दी जाती है उसको हम संप्रदान कहते हैं। और संप्रदाने चतुर्थी विभक्तिर्भवति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। यह तो शाश्वत नियम है कि संप्रदान जहाँ भी होगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति ही होगी। जिसके लिए जो चीज़ हमेशा के लिए दी जाए वहाँ संप्रदान होगा ही। जैसे रवि ही मित्राय उपहारम ददाति, जो रवि है यहाँ करता है, ठीक है, वह मित्राय, अब यह मित्राय में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, यानी दे किसके लिए रहा है, मित्र के लिए दे रहा है। क्या दे रहा है, उपहार दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। ददाति मतलब देता है। दा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए भी चतुर्थी मान सकते हैं। अथवा उपहार जो है वह हमेशा के लिए दे रहा है, सदैव, है ना, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सदैव, हमेशा के लिए दे रहा है, अब वो वापस नहीं लेगा उपहार, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो गई, है ना। मित्र को अथवा मित्र के लिए उपहार देता है। अत्र कर्ता, अत्र मतलब यहाँ, कर्ता मतलब कर्ता, उपहार प्रदानम तस्मै करोति, किसके लिए करता है तो मित्राय, अतः मित्रम संप्रदान कारकम अस्ति, इसलिए मित्र संप्रदान कारक है। यहाँ कर्ता अपनी क्रिया को किसके लिए कर रहा है, मित्र के लिए कर रहा है ना। ये उपहार किसके लिए दे रहा है, मित्र के लिए दे रहा है, इसलिए यहाँ पर जो मित्र है उस मित्र में चतुर्थी विभक्ति हो गई, उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति ही भूत्वा मित्राय भवति, जो चतुर्थी विभक्ति है वह होकर मित्र रूप, मित्राय रूप सिद्ध हुआ।
और भी कुछ हैं, जैसे गुरु छात्राय पुस्तकम ददाति। अब गुरु जी छात्र के लिए पुस्तक देते हैं, पर ये पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये सदैव के लिए दे दी गई है ना। सर्वकारः प्रजायै धनम ददाति। सर्वकारः मतलब सरकार, प्रजायै मतलब प्रजा के लिए, धनम मतलब धन देती है, ददाति। माता कस्मै फलम ददाति। माता किसके लिए फल देती हैं, है ना। अहम तुभ्यम लेखनीम ददामि त्वं मह्यम किम दास्यसि। मैं तुम्हारे लिए लेखनी देता हूँ, तुम मेरे लिए क्या दोगे, है ना। तो यह यदर्थम क्रिया क्रियते तस्मिन् अपि चतुर्थी विभक्ति भवति। जिसके लिए क्रिया की जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है ना। जैसे पाचनाय भ्रमामि, पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए घूमता है ना। अथवा और भी कुछ जो हम किसी न किसी हेतु के लिए जो कार्य करते हैं ना, वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पठनाय विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है ना, कुछ ना कुछ तात्पर्य है उसका, है ना। अहम निरोगाय योगम करोमि, मैं निरोगी रहना चाहता हूँ इसलिए मैं योग करता हूँ, निरोग के लिए, है ना, आरोग्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हम योग करते हैं। इसीलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई किसमें, पठनाय में, निरोगाय में, क्योंकि यह हेतु हैं, किसके लिए कार्य हो रहा है। गच्छति क्रिया किस लिए हो रही है, पढ़ने के लिए हो रही है ना। विद्यालय को जा रहा है, किस लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए। तो वहीं योग कर रहा है, किस लिए कर रहा है, निरोग के लिए कर रहा है, ताकि कोई बीमारी ना आए। यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई। ऐसे ही कुछ क्रीडकाः क्रीडनाय गच्छन्ति, क्रीडक जो हैं वह किस लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। पत्रिकायै लिखति, पत्रिका के लिए लिखता है ना। बहुत सारी पत्रिकाएं छपती हैं ना, तो उनमें लेख लिखने के लिए लिख रहा है। यतिः स्नानाय नदीम गच्छति, यतिः मतलब सन्यासी जो है वह स्नान के लिए नदी को जाता है। नदी को किस लिए जा रहा है, स्नान के लिए। भीमः भोजनाय पाकम करोति, भीम भोजन के लिए, पाक मतलब रसोई, करता है, इत्यादि। ऐसा और भी कुछ उदाहरण थे। अब कुछ और भी ऐसी धातुएं हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। एक है क्रुद्ध धातु, क्रोध करने अर्थ में। द्रुह्य धातु, ईर्ष धातु, असूय धातु, रुच धातु, है ना। क्रोध धातु को क्रोध करने अर्थ में है। द्रुह्य, ईर्ष, असूय यह निंदा अथवा जलन, डाह, ईर्ष्या इत्यादि में होती हैं। और रुच है पसंद करने अर्थ में, किसी के लिए पसंद करना, तो वहाँ चतुर्थी का ही प्रयोग होता है। जैसे मह्यम मोदकम रोचते, मेरे लिए मोदक पसंद है। मह्यम पुस्तकम रोचते इत्यादि जो है वह सब चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे कंसः कृष्णाय क्रुध्यति, कंस जो है वह कृष्ण के लिए क्रोध करते हैं। कर्णः अर्जुनाय द्रुह्यति, कर्ण जो है अर्जुन से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है। मंथरा रामाय ईर्ष्यति, मंथरा जो है वह राम से ईर्ष्या करती है। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश के लिए मोदक पसंद है ना, अच्छे लगते हैं। मह्यम संभाषणम रोचते, मेरे लिए संभाषण पसंद है, अच्छा लगता है। ठीक, इन सब के योग में यह उपपद धातुएं समझ लीजिए, है ना। इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी ही होगी, यह निश्चित बात है। अगर इन धातुओं का प्रयोग हो रहा है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी होगा ही। ठीक, अब एक और सूत्र है पाणिनि जी का, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालंब षट योगाच्च। तो उसके अंतर्गत नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, है ना, स्वधा के योग में, स्वाहा के योग में, अलम और बषट के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, जैसे श्री गणेशाय नमः, शिवाय नमः, गुरवे नमः, देवेभ्यः नमः, शिष्याय स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति, इंद्राय स्वाहा, पूर्वजेभ्यः स्वधा, है ना, अथवा पितृभ्यः स्वधा इत्यादि कई जगह पर आपने देखा ही होगा। तो शिवाय नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, सब जगह चतुर्थी ही मिलेगी। गुरवे नमः इत्यादि में भी उसी प्रकार से शिष्याय स्वस्ति, है ना, तुभ्यम स्वस्ति इत्यादि जो है उन सब में हम प्रयोग करते ही हैं। फिर प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा के लिए कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो। इंद्राय स्वाहा, गणेश स्वाहा, अथवा और भी जो भी हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं वहाँ स्वाहा के योग में चतुर्थी ही होती है। फिर स्वधा के योग में भी चतुर्थी ही होती है। पूर्वजेभ्यः स्वधा अथवा पितृभ्यः स्वधा, है ना, इत्यादि जगह पर सब जगह वही होगा। ठीक, तो यहाँ हमारी चतुर्थी विभक्ति का जो सामान्य परिचय था वह समाप्त हुआ। अब आते हैं कुछ प्रश्नों के ऊपर।
अधोलिखितम श्लोकम उच्चार्य पठन्तु चतुर्थी विभक्ते है पदानि चित्वा च लिखन्तु। इस श्लोक को आपको पढ़ना है और चतुर्थी विभक्ति के जो शब्द हैं उनको चुनना है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ठीक है, यहाँ बस एक शब्द नहीं है सीतायाः, ये जो है ये चतुर्थी का पद नहीं है, ये षष्ठी का पद है सीतायाः। बाकी सब चतुर्थी के ही हैं। नमः एक अव्यय है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सब चतुर्थी हैं। रामाय में चतुर्थी है राम शब्द का, रामभद्र से बनेगा चतुर्थी में रामभद्राय, रामचंद्र से बनेगा रामचंद्राय, और वेधस से बनेगा वेधसे, है ना। और जैसे तेजस का बनता है तेजस्वी, वैसे वेधस का वेधसे। फिर बनेगा रघुनाथ का रघुनाथाय, नाथ का नाथाय, सीतायाः। ये सीतायाः जो है वह षष्ठी प्रयोग है, ठीक ध्यान रखिएगा, षष्ठी है। और सीतायाः का पतये से संबंध है ना। सीता के पति तस्मै, सीतायाः पति ही तस्मै, है ना, यानी सीता के जो पति हैं उनके लिए नमः प्रणाम है। ठीक, तो यहाँ नमः और सीतायाः इन दोनों में नहीं है चतुर्थी, माँ की सब में चतुर्थी विभक्ति है। कोष्ठक पदेश चतुर्थी विभक्तिम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जो कोष्ठक में पद दिए गए हैं इनको चतुर्थी का रूप बनाकर आपको इनका वाक्य बनाना है। जैसे अहम प्रातः भ्रमणार्थम गच्छामि अथवा भ्रमणाय गच्छामि, है ना। अब भ्रमणार्थम भी कर सकते हैं, अर्थम का भी प्रयोग होता है, अथवा भ्रमणस्य कृते, कृते का भी प्रयोग होता है कहीं कहीं। ठीक, तो आप भ्रमणस्य कृते ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, भ्रमणार्थम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। चतुर्थी के लिए बहुत सारे प्रयोग हैं ऐसे, भ्रमणार्थम, है ना, अथवा भ्रमितुम भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तुमुन प्रत्यय भी चतुर्थी के अर्थ में ही होता है। और भ्रमणाय, भ्रमणाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो एक शब्द रूप भी है। तो भ्रमणाय गच्छामि इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। ऐसे ही परोपकाराय, परोपकारार्थम। ठीक, माता पुत्र्यै, यहाँ पुत्र्यै भी बनेगा स्त्रीलिंग में, है ना, पुत्र्यै अथवा पुत्र्यर्थम ऐसा भी कर सकते हैं पुत्री के लिए। और अहम तुभ्यम किम, अच्छा अहम है तो अहम के लिए होगा मह्यम, त्वम मह्यम किम ददासी, तुम मेरे लिए क्या देते हो। तो यहाँ अहम के योग में होगा मह्यम, ये आधा और ये पूरा, ठीक, ये मह्यम रूप बनेगा। फिर इन जो शब्द लिखे हैं ये शब्द, इनके साथ में वाक्य बनाना है। नमः के साथ में, क्रुध्यंति के साथ में, स्नानाय के साथ में, रोचते के साथ में, ये आप लोग बना ही लेंगे। चतुर्थी विभक्ति में यही कॉन्सेप्ट है। बस जहाँ पर भी दान इत्यादि का कार्य हो रहा हो, अथवा जो धातुएं हमने बताई हैं इन धातुओं का प्रयोग हो रहा हो, अथवा नमस्तस्ति स्वाहा स्वधा अलम इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ही होती है। ठीक है, अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।